मैम कितनी महिलाएं हैं, सबके सहयोग से हम मैडम को इनवाइट करना चाहते हैं। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम, मोनालिसा मैम। वेलकम मोनालिसा मैम, अ वेरी हार्टिएस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। सभी साथी को दिल से नमन। जय आरसीएम। सभी सीनियर साथी को मेरा प्रणाम, गुरुदेव को चरण स्पर्श, और सभी छोटे को मेरा दिल भरा मुस्कुराहट, प्रणाम और जय आरसीएम। कल हमने मैम को बुलाए थे और कोइंसिडेंटली मैम आज मुझे बुला रहे हैं, तो आज मेरा उलट हो गया। कल हम होस्टिंग में थे, आज मैम होस्टिंग में है। कर्मा गोज अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड मैम। तो आज मुझे इस बड़े इतने शानदार प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म का नाम ही है महिला सशक्तिकरण, और महिला एक ऐसा शब्द है जो पुरुष का भी परिपूरक है और खुद का भी परिपूरक है। तो एक ऐसा नाम है जिसका सुनते ही हम लोगों के पास आता है माँ वाले वर्ड, और माँ ऐसा शब्द है जो सबसे प्यारे हैं। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिस्पेक्टेड बीसी सर मुझे बोलने का मौका दिया। सर आपको पहले चरण स्पर्श, और आपका आशीर्वाद रहा तो कुछ मेरा भी आज अनुभव में शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि इसकी मतलब इस जर्नी में मैं बहुत छोटे सा कुछ भी नहीं हूँ, सीख रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। नाम मोनालिसा पोद्दार, मालदा जिला, जो आरसीएम के पावन भूमि कहा जाता है, उस भूमि में मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म हुआ है यहाँ ही पे, और जन्म के दौरान ही थोड़ा चैलेंजेस के दौरान मेरा जन्म हुआ। 8 साल बाद मैं हुई, और ट्विंस के साथ। मैं सबसे कमजोर थी, लेकिन मेरा जो ट्विंस था वो दुनिया को छोड़ के चले गए, और ऊपर वाला का क्या मर्जी था, मैं जीवित रह गई। मुझे ही जाना था लेकिन मैं रह गई। तो उसके बाद बहुत स्ट्रगल रहा। क्लास 5 तक मेरा मतलब हाइट भी मेरा नहीं बढ़ा है, जो मुझे सामने देखे हैं मेरा हाइट बहुत शॉर्ट है, 5 फीट 1 है। तो बहुत एकदम कमजोर एक लड़की। डांस क्लास में मेरी मम्मी भर्ती कराए थे, और मतलब वहां मैं माथा घूम के गिर गई थी। डॉक्टर बोला था इसको खाना खिला के कम से कम पढ़ाई लिखाई करा दो, शादी वादी दिला दो, उस तक ये जीवित रह जाए बस ठीक है, इसके द्वारा आदर्श कुछ ना कराओ। लेकिन मम्मी का बहुत बड़ा सपना था कि मैं दो बहन में हूँ, मेरा 5 साल छोटी एक बहन है। तो मम्मी का सपना था कि इसको सब कुछ सिखाऊंगी, मतलब बेटा नहीं है लेकिन बेटे वाला भी शौक हम दोनों से पूर्ण कराने की कोशिश में थे। तो गाना में भर्ती कराएं, क्योंकि डांस तो मेरे से होने वाला नहीं है, इतना कमजोर। और शादी तक मेरा वेट था 35 किलो। तो इतना कम वेट अभी देखने में भी पता नहीं चलेगा मुझे। ये जो सफलता है ये न्यूट्री चार्ज का देन है। तो थैंक्स टू न्यूट्री चार्ज मुझे अभी इतना काबिल बनाए हैं। तो इतना कमजोर लड़की, हाई स्कूल कंप्लीट किए, लेकिन एक पता नहीं क्लास 6 में एक टीचर थे स्वाति मैम, अभी वो नहीं है। मैम एक बार हम लोगों को बोल के आए थे आप लोग घर में जाके पूछ के आइएगा अपना नाम का मीनिंग क्या है। तो मैंने मम्मी को पूछा कि मेरा नाम का मीनिंग क्या है। तो मेरे एक जो प्राइमरी सर हैं उन्होंने मेरा नामकरण किया था। तो सर के पास मम्मी मुझे लेके गया कि इनका नाम का मीनिंग क्या है। तो बोला कि ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का पिक्चर है जिनका नाम है मोनालिसा, और इनका हंसी बहुत अद्भुत है, जिस तरफ भी देखा जाए लगेगा कि इसके तरफ ही देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो वो बात मुझे घर कह गया था कि मेरा नाम का मीनिंग है मुस्कुराहट, तो मैं मुस्कुराऊंगी नहीं तो मेरा नाम ही बेनाम रह जाएगा। तो वो पिक्चर जाने जाते हैं एक बढ़िया मुस्कुराहट के लिए, तो शायद इस मोनालिसा को भी जाना जाएगा कि एक मुस्कुराते चेहरा है। तो तब से मेरे जब भी मतलब मैं मुस्कुराती रहती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। मुझे रोना भी नहीं आता है, मैं रो भी लेती हूँ तो थोड़ी देर के लिए रो लेती हूँ, फिर मुस्कुराते रहती हूँ। किसी के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता है, मम्मी भी डांट देते हैं तो मैं फिर से चले जाती हूँ, क्या हुआ, क्या मुझसे गलती हो गई। तो मैं ऐसे ही हूँ। तो इस तरीके से कारवां चलता रहा। उस दौरान मुझे मौका मिला, मेरे जो गेम टीचर है उन्होंने मुझे खो खो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तब मुझे दुनिया में मिलने का मौका मिला। वो खो खो खेल के द्वारा मैं इंटरनेशनल खेल भी खेल चुकी हूँ। हाई जंप में मैं करती थी यहाँ पे। तो इसके बाद क्लास 7 के बाद मुझे बाहर का दुनिया देखने का एक
अलग से नजरिया मिला कि ये मतलब ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं है मोनालिसा, तू कर सकती है कुछ भी। और उस टाइम यहाँ का जो खेल के मंत्री है उनके द्वारा मुझे बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी मिला था। तो थोड़े थोड़े करके एक एक स्टेप मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर मुझे एक्सटेम्पो बहुत पसंद आता था, कुछ टॉपिक मुझे दिया जाता था, मैं उसके ऊपर आराम से बात कर सकती थी, क्योंकि तब से मुझे था कि मैं लाइब्रेरी में ना बहुत सारा किताब लेके आती थी और जानने का मुझे बहुत शौक था कि ये क्या है, वो क्या है। तो एक्सटेम्पो में भी मैं नेशनल तक गई, वहां भी बहुत सराहना मिला कि हाँ चलो ठीक है। फिर कॉलेज कंप्लीट की। कॉलेज में आने के बाद अलग दुनिया, स्कूल में एक अलग दुनिया था जो मुझे मालूम है। मैं 3 दिन स्कूल लीव की थी, पूरे 5 से लेके 12 तक मैं मात्र 3 दिन स्कूल गैप की थी। उसके अलावा, छुट्टी के अलावा मेरा एक दिन भी एब्सेंट नहीं था। और 10 इयर्स का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी मुझे मिला था। और उसके बाद टीचर्स का भी बहुत चाहते थे, क्योंकि मैं मुस्कुराती रहती थी, कुछ भी हो जाए। एक भी डांट मुझे नहीं मिला था। क्लास में सभी बच्चे पनिशमेंट मिलता तो कृष्णा मैम बोल के एक मैम है, एक मानुषी दीदी भाई बोल के मेरे मैम है, वो लोग बोलते हैं, मुझे एक बार भी नहीं मिला। सिर्फ एक चांटा एक टीचर से मिला था, वो जो हम सुधरे मैथ के क्लास में, मीता मैम, सबके क्लास के सामने एक चांटा मिला था मुझे क्लास 10 में, बस। और उस दिन में हम रोए थे और सिर्फ मानुषी मैम के पास जाके बोले थी कि मैम क्यों मुझे डांटा, मैं तो प्रश्न ही किए थी ना। मैम सिर्फ एक ही बात बोले कि गुरु है, तुमको डांटने का भी अधिकार रखते हैं और तुमको प्यार करने का भी अधिकार रखते हैं। वो बात मुझे कर कहा गया कि मुझे, मतलब उससे पहले मुझे डांट नहीं मिला था ना, और पहली बार ऐसा डांट मिला क्लास के सामने चांटा। तो उसके बाद से मैं पढ़ाई लिखाई में भी और थोड़ा सा अच्छे होने लगी। उससे पहले एवरेज ही स्टूडेंट था, अभी भी एवरेज ही स्टूडेंट हूँ, मुझे उतना समझ में कुछ भी नहीं आता है, बार बार पूछने पर अभी भी सीख रही हूँ। साथ में कॉलेज में जब गई और लोगों का क्या लगा कि चलो इसको जीएस बना देते हैं। फर्स्ट ईयर में मैं जीएस बन गई। लेकिन मेरा सपना क्या था, मैं जब 11 पास की तो एक रिक्शा में हम जा रही थी, मेरे पास 50 टका ही था, क्योंकि तब एक मिडिल क्लास परिवार है, पापा पॉकेट मनी मुझे नहीं देता था, कभी भी नहीं दिए, और वही जो जाने आने का जो किराया है वही मिलता था। लेकिन उस टाइम देखा, ये बात मुझे बहुत याद है, क्योंकि यहाँ से मेरे को स्वावलंबन ये वर्ड मुझे पता चला, क्योंकि एक रिक्शा में हम जा रही थी, जो चलाते हैं, मैं पीछे बैठी हुई थी, उनका पैर में चप्पल नहीं था, छाले पड़ गया था। लेकिन मुझे बहुत मन था कि उनको एक चप्पल खरीद के दूं, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैं 11 क्लास में थी तब। तो मम्मी को आके रोते रोते बोली कि एक अंकल को देखा ऐसा ऐसा, तो मुझे लगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था मम्मी। तो मम्मी ने बोला कमाई करो। मेरा मम्मी बहुत स्वावलंबन, मतलब बहुत एकदम अनोखे लेडी है, वो बहुत रफ एंड टफ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ट्यूशन शुरू करो, मैं भी करती थी। मैंने बोला अच्छा है, तो मैंने ट्यूशन चालू किया। तब से मैंने छोटे बच्चे को पढ़ाती थी घर में, किसी से 100 200 ऐसे, मतलब मेरा पॉकेट मनी तब से शुरू हो गया कि मुझे अर्निंग करना है। और वो अंकल को मैंने जूता खरीद के दिया था वो मेरे पहले कमाई का पहला गिफ्ट मैंने उनको दिया था, और बाकी पैसा मम्मी को दे दिए थे। फिर उसके बाद कॉलेज में आई, मुझे लगा कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद शायद बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन वहां भी मुझे नाराजगी महसूस हुआ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही रख के गलत सलत काम मुझे करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे वो शिकार नहीं था, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा मैं कुछ कर लूं या कुछ बजट का पैसा ज्यादा ले लूं, वो मुझे मानने नहीं था। पहला जो फ्रेशर्स हुआ वो कॉलेज लाइफ का सबसे कम पैसा में फ्रेशर्स हुआ था। हम लोग क्रिएटिविटी हाथ में बना के सामान लगा के किए थे। तो प्रिंसिपल के सामने तो अच्छा बन गई, लेकिन पार्टी के सामने बुरा बन गई। हमने सोचा छोड़ो, ये पार्टी मुझे नहीं जमेगा, उसको मैंने छोड़ दिए। तो 1 साल जीएस रहा था, देखा कि वहां भी कुछ काम नहीं आ रहा है। फिर पढ़ाई लिखाई में मन दे दिए, सभी बोले कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारा ग्रेजुएशन खराब हो जाएगा, मार्क्स कम आ जाएगा। तो हमने सोचा हाँ सही है,
ये तो मार्क ग्रेजुएशन में बैक आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, तो आराम से पढ़ाई में मन दे दिए। फिर 2009 में पढ़ाई करते करते मैं जब एमए में कानपुर में भर्ती हुई, तभी मुझे मेरे स्कूल में मुझे नौकरी करने का पहला ऑफर मिला एज ए कंप्यूटर टीचर। तो मैंने हाँ कर दिए। उस टाइम से मैंने 20 से 25 हजार रुपीज कमाती थी ट्यूशन, साथ में मैं थोड़ा मोड़ा एंकरिंग करती थी एक न्यूज चैनल में, फिर छोटा छोटा ऑडियो, जैसे पूजा में जाता है तो कैसेट बनाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में कमाए हैं, सब मिला के मेरा हो जाता था। ऐसे चल रहा था। फिर शादी हो गई, अपूर्व सर मेरे जिंदगी में आए, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत शानदार, एकदम लाइफ सेटल, स्कूल में भी सब कुछ बढ़िया। टर्निंग पॉइंट मेरा आया 2016 के मार्च महीने में, जब मेरा छोटे बेटे होने के टाइम में डॉक्टर एक ही महीने में मुझे बोल दिया कि आपको बेड रेस्ट करना है, नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा। फिर अपूर्व सर को बोले क्या करना है, तब तक मैं नौकरी कर चुकी हूँ, मुझे मतलब पैसा का लत लग गया है कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे नाम शौहरत सब जानते हैं, सब कुछ है। उस टाइम अपूर्व सर एक ही बात बोले कि तुम्हारे लिए बेबी प्रायोरिटी है, नौकरी तुमको बाद में मिल जाएगा। बोले ठीक है, मैंने रिजाइन कर दिया। लेकिन जोश जोश में तो रिजाइन कर दिए, बेबी हो गया सितंबर में। तब तक तो बेबी को ठीक से ये करना है, रेस्ट करना है, मेरा कंडीशन भी बहुत खराब था, मैं पूरा बेड में ही थी बहुत। फिर बेबी हो जाने के बाद मुझे लगा कि 1 रुपए के लिए भी तो हाथ फैलाना पड़ रहा है पति के सामने, और वो मुझे मानने नहीं था, क्योंकि मैं किसी से हाथ ऐसे नहीं, मुझे एक टोटो वाला वो भी मुझे लेना पड़ेगा किसी से, हाँ मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा, फिर भी मुझे मांगना पड़ेगा। हालांकि वो मना नहीं करते हैं, लेकिन मुझे कुछ खराब लगता था कि हाउसवाइफ का लाइफ शायद ऐसा ही है। मेरे आसपास में मैं भूल गई थी कि मुझे क्या करना था। मुझे जब नौकरी मिल गया था, मैं जो सपना लेके, वो रिक्शा जो अंकल था, उस अंकल को देख के जो मेरा सपना जगा था कि कुछ किसी को लिए कुछ करना है, वो मैं भूल गई थी। फिर बर्थडे के मंथ में, अप्रैल महीने में 2018 में मुझे अपूर्व सर बर्थडे गिफ्ट के तौर पे आरसीएम दिया। तो मुझे आरसीएम उतना भी पसंद तो था, लेकिन मैं उसमें काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। फिर उन्होंने मुझसे झगड़ा नहीं किए, उन्होंने मुझे मीटिंग सेमिनार अटेंड कराने लगे और मुझे बोल दिया कि आपको फोन ही करना है घर बैठे बैठे, बस जो भी लेडीज आती है उनके साथ बातचीत करना है। मतलब ऐसे तरीके से मुझे फंसा दिया कि लेडीज के सामने हम जब बोलेंगे मैं मोनालिसा बोल रही हूँ, तो लोग किनको पहचानेंगे, मुझे। तो जब उनके द्वारा कुछ काम नहीं होगा, किनका कॉलर पकड़ेंगे, मेरा। तो उन्होंने घूम के मुझे आरसीएम में धकेल दिया। फिर रिस्पेक्टेड रिंकू सर, मेरा पिता समान है रिस्पेक्टेड रिंकू सर, जब रीच डैट पुअर डैट पढ़ते हैं ना, तो मेरा रीच डैट है, मुझे मोटिवेटर, मेरा भाई, मेरा गाइडनेस, मेरा मतलब क्या बोले, बिजनेस का सब कुछ रिंकू सर है। तो सर से मुलाकात होने का मौका मिला और मैं साइड में थी और सर मुझे बुलाए कि अपूर्व सर आपका मिसेस को बुलाइए, और सर पहला वर्ड बोले छोटी। ये वर्ड जब भी सर छोटी बोलते हैं ना, मेरा दिल तक छू जाता है। तो छोटी वर्ड मुझे घर कह गया और मुझे लगा कि ये इंसान मुझे जो भी बोलेगा मुझे वो करना है, और इसके लिए तो मेरा जान हाजिर है। तो मुझे एक भाई मिल गया आरसीएम में आने के बाद, और फिर भाई ने बोला कि दोनों को बिठा के आप लोगों को क्या चाहिए। तो अपूर्व सर बोला कि आप बोलिए, हम तो कामयाब नहीं हैं, आप कामयाब है। बोला 6 महीने में रॉयल्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ, हमने भी वो सोचा कि हाँ रॉयल्टी ठीक है, क्या है कैसे है कुछ पता नहीं, लेकिन 6 महीना बाद रॉयल्टी हो भी गया। गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी सर ने बोला हम लोग सिर्फ बोले यस सर, उस्ते कारवा चलते रहे। फिर गुरुदेव एक दिन आके, रिस्पेक्टेड सर रिंकू सर, बोले कि छोटी आपके लिए एक बढ़िया गुड न्यूज है, एकदम आप ही का वाला प्रोडक्ट आरसीएम लॉन्च कर रहे हैं, वो है किसोल। हमने बोले अरे वाह बहुत शानदार है सर, किसोल में मैं काम करूंगी, ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे सजना धजना बहुत पसंद है। तो सर ने बोला ये आप ही का सेगमेंट है, आप इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो फिर हमने किसोल को
मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश किए, और पहला जो अपॉर्चुनिटी आया, क्योंकि बार बार हमने भीलवाड़ा का नाम सुना था अपूर्व सर के मुंह से कि भीलवाड़ा की पावन भूमि है, बहुत शानदार है, भीलवाड़ा में जब जाएंगे तो एकदम रोंगटे खड़ा हो जाता है, बहुत शानदार। लेकिन सुने हुए बात और देखे हुए बात बहुत फर्क है मैम, बहुत फर्क है। जब 16 सितंबर जब भीलवाड़ा जाने का मौका मिला, मेरा 1.5 साल का बच्चा गोदी में और मेरे एक दीदी के बेटी, उनको लेते हुए हम लोग गए थे वहां पे, और अकेले भीलवाड़ा गया, और जो कहा मतलब सुना हुआ भीलवाड़ा और देखा हुआ भीलवाड़ा बहुत फर्क है। और भीलवाड़ा में जाने के बाद रिस्पेक्टेड टीसी सर, तब मुझे कोई नहीं जानता था, मैं भी किसी को नहीं जानती थी, और प्रियंका मैम को जब देखे तब मुझे एक ठानने का मौका मिला कि नहीं, मालदा में आके मुझे लेडीज के लिए कुछ करना है, मेरे टीम के लिए कुछ करना है, मैं टीम का इंस्पिरेशन बनूंगी, मुझे सीखना है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, वहां जाके देखा ना सभी लेडीज बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कैंप हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तो सिर्फ लॉन्जरी सेल करके गई थी। फिर उनके बाद वहां पे प्रियंका मैम ने बोला कि आप लोगों को एक टारगेट देती हूँ कि आपको एनिवर्सरी में आना है। फिर हमने वो भी गया, वहां जाने के बाद फिर देखा कि बहुत जान पहचान, स्टेज में रिकॉग्निशन मिला। फिर स्टेज जो बहुत दिनों से मेरे से जुड़ा था, वो स्टेज जिसमें मैं एंकरिंग करती थी, जिसमें मैं गाना गाती थी, जिसमें मैं होस्टिंग करती थी, वो स्टेज मुझसे दूर हो गया था, और वो स्टेज मुझे दिल्ली में मिला, और स्टेज मुझे बुला रहा था कि नहीं मोनालिसा, तुम स्टेज के ही हो, तुमको कुछ करना है और आगे आना है, स्टेज में आना है। फिर धीरे 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 करके निर्जरा का ऑप्शन आया, फिर हम लोग निर्जरा में ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेते दौरान भी बहुत बार मन किए कि इतना ऐसा नहीं होगा मुझसे, मेरे द्वारा, लेकिन फिर सोचे कि मेरे द्वारा नहीं होगा तो मेरे टीम को मैं क्या बोलूंगी, टीम को क्या दिखाऊंगी। फिर निर्जरा भी कंप्लीट हुआ, फिर टीम को भी बोले कि हाँ मेरे प्यारे से टीम, बहुत शानदार मेरे टीम है, इतना रिस्पेक्ट करते हैं टीम, और साथ में मेरा स्पेशल निर्जरा का जो टीम है, हम लोग इतना साथ सहयोग करते हैं ना, जब भी कोई डिप्रेशन में रहती हूँ, कुछ भी होता है, हम लोग सिर्फ वीडियो कॉल में आ जाते हैं, एक दूसरे से मुस्कुराहट के साथ जब बात करते हैं ना, तो सारा परेशानी दूर हो जाता है। कविता मैम, लता मैम, आशा ज्योति मैम, सब 10 लोग मिलके एकदम मतलब हम लोग खुद के सिस्टर जैसा बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ में जब रिस्पेक्टेड टीसी सर का सुबह वाला सेशन मिला, संकल्प के डायरी जब भरने शुरू किए, तब लगा कि ये क्या कर रही थी। सब तो मिस ही हो रहा था, कुछ भी नहीं सही से हो रहा था, पूरा उलट पुलट। लेकिन जब संकल्प के डायरी में काम करना शुरू किए, जब रिस्पेक्टेड टीसी सर का हाथ सर पे पड़ा, और एक बार रिस्पेक्टेड बीसी सर को शायद पता है, रिस्पेक्टेड बीसी सर को भी मुझे भीलवाड़ा में जानने को, मतलब सामने आने का मौका मिला, और सर ने बोले थे कि छोटी सी बच्ची इन्होंने आके, क्योंकि मेरे पास तब गामा का एक रिजल्ट था, अभी भी है सर बहुत सारा रिजल्ट, तो मैं सर को जाके बोली थी सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो सर वैसे वो जो टोन, यहाँ जो सब लोग संबोधन करते हैं ना एक दूसरे को, जैसे बीसी सर मुझे बोला था एक छोटी सी बच्ची, कितना प्यार लगता है कि पिता समान, जैसे पापा जैसे बोलते हैं ना, टीसी सर बोलते हैं कभी कभी, मोनालिसा जी कब तक दीदी भी बोल देते हैं। तो ये जो प्यार का शब्द, रिस्पेक्टेड रिंकू सर बोलते हैं सिस्टर छोटी, अवधेश सर बोलते हैं सिस्टर तू मुझे भाई बोल, तू क्यों मुझे आप बोलते, तू मुझे भाई बोल। तो ये जो प्यार, और पूरे परिवार का, जब भी कोई साथी फोन करते हैं बोलते हैं कि मोनालिसा दीदी, ये मुस्कुराते दीदी, जो भी बोलते हैं, ये प्यार आरसीएम में है, ये सम्मान आरसीएम में है, ये आरसीएम छोड़ के कभी भी नहीं है, किधर भी नहीं है। और यहाँ छोटे से काम क्या किए हैं मैंने, कुछ भी नहीं किए हैं, अभी तो करना बाकी है, लेकिन इतना मान सम्मान अभी मिल रहा है, तो आगे जाके क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे। और सब लेडीज को ये करना है, हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है। क्यों क्यों किसी के पास हाथ फैलाना है, हम लोग सक्षम नहीं है क्या? क्या करेंगे, दोपहर में 1 बजे बैठ के टीवी देखेंगे, शाम में क्या करेंगे, सीरियल देखेंगे, क्या करेंगे। एक जगह पे मैं सुन रही थी सीरियल बंद हो जाएगा ना इंडिया में, तो इंडिया का जीडीपी कितना गुना ज्यादा बढ़ जाएगा।
इंडिया में कलेश दूर हो जाएगा। और हम लोग लेडीज सारे यही कर रहे हैं। मेरे को मेरे परिवार में बोला जाता है कि बच्चे को समय दो, बच्चे आगे चल के जब कुछ नहीं कर पाएंगे बोलेंगे माँ पिताजी क्या किए हैं। और माँ पिताजी 2 साल, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, मेरे बड़े बेटे छोटे बेटे को संभाल लेते हैं, इस उम्र में उसका पॉटी भी साफ कर देते हैं। मतलब दो प्यारे से बेबी मेरे पास है। तो वो दोनों इतना प्यारे हैं, मतलब इतना मुझे सपोर्ट करता है, इसी वजह से मैं बाहर भी जा पाती हूँ। तो ये सपोर्ट सबके पास है, लेकिन वो हम लोग लेते नहीं हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ का आरसीएम का ऐसा परिवार है, आपको खींच के ऊपर लेके आ जाएंगे। मुझे खींच के ऊपर लेके आए हैं, और भी मुझे ऊपर जाना है। आप लोग सिर्फ अंगूठी दीजिए, हाथ पकड़ने, पूरा हाथ पकड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं। इसी के साथ सभी लोग, सभी साथी थोड़ा सा दिल से आरसीएम को करिए, प्यार से आरसीएम को करिए। और मैं सबके साथ हूँ। और मेरा सिग्नेचर एक लाइन है कि मुस्कुराते रहो। तो मुस्कुराहट के साथ सभी को इतना देर से मुझे सुनने के लिए, और स्टोरी अभी बनाना है मैम, स्टोरी अभी बनाना है सर। एक दिन ऐसा आएगा मोनालिसा इसी प्लेटफॉर्म में आके बढ़िया स्टोरी सुनाएगा। आज तो ऐसे ही बातचीत करके चले गए, तो बढ़िया स्टोरी एक दिन मैं सुनाऊंगी और वो स्टोरी बनाऊंगी आप सभी के मदद से। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो एक दिन बहुत बड़ा कुछ करके दिखाऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म हम देख रहे हो, जिसमें मोटिवेशन भी है, जिसमें प्रेरणाएं भी है, जिसमें सब कुछ है।